उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। जी हां दोस्तों, मोदी को पछाड़ करके आगे निकले राहुल गांधी। खबर डिलीट कराने लगे सरकार। नाम नरेंद्र काम सरेंडर। भिड़ गए कांग्रेस और बीजेपी के समर्थक। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, बीते 32 घंटों में ऐसा क्या हुआ जिसके बुनियाद पर ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली बार राहुल गांधी ने पीछे छोड़ करके आगे निकलने की कोशिश में कामयाबी हासिल की है। आखिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के समर्थक आपस में भिड़ क्यों गए सड़कों पर? आखिर राहुल गांधी ने जो नया मुहावरा दिया है उससे भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा तिलमिलाया क्यों है? आखिर राहुल गांधी ने क्यों कहा कि नाम नरेंद्र काम सरेंडर? तो क्या आने वाले वक्त में ये जो स्थिति है ये और ज्यादा तनावपूर्ण होगी और ऐसे में मोदी का वक्त अब ढलान की तरफ जा रहा है? क्या अब नए राहुल के युग की नई शुरुआत हो रही है? आखिर बुद्धिजीवी ऐसा क्यों कह रहे हैं? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों। अंत तक इस वीडियो को, इस शो को जरूर देखें ताकि इसके हर पहलू से आप वाकिफ हो सकें। जी हां दोस्तों, नाम नरेंद्र काम सरेंडर। राहुल गांधी ने मोदी के लिए ये जो नया मुहावरा गढ़ा है वो चंद घंटों में ही देश से विदेश में चर्चा का विषय बन गया। मगर जो सबसे खास बात ये कि देश के राजनीतिक बुद्धिजीवी ये मानने लगे कि अब राहुल युग की शुरुआत हो चुकी है। मोदी का डाउनफॉल अब शुरू हो चुका है। बीजेपी ब्रिगेड और संघ कुछ भी कर ले, अब राहुल गांधी को रोका नहीं जा सकता। बीजेपी संघ से जुड़े लोग राहुल का जितना उपहास उड़ाना था उड़ा चुके, जितनी ट्रोलिंग करनी थी कर चुके, जितना मजाक बनाना था मजाक बना चुके, उनकी छवि जितनी डैमेज करनी थी कर चुके। उससे राहुल को नुकसान की जगह अगर देखा जाए तो एक तरीके से अब फायदे की बातें सामने आ रही हैं। यानी कि राहुल के कदमों के सामने रास्ते पर हर जगह कांटे बिछाए गए, हर जगह पत्थर डाले गए, हर जगह उनको रोकने की कोशिश की गई और उसमें पूरा तंत्र, सरकारी तंत्र से लेकर के डॉगी और पालतू मीडिया भी उसमें लगा रहा। मगर दोस्तों, राहुल के झटके से मोदी शाह बैकफुट पर हैं, क्योंकि सीजफायर और फिर सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद घर घर सिंदूर भेजने वाली बीजेपी की रणनीति और फैसला फ्लॉप हो चुका है। घर घर सिंदूर भेजने के प्लान से बीजेपी ने खुद को पीछे खींच लिया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि ये राहुल की स्ट्रैटेजी जिस तौर पर भारतीय जनता पार्टी को रणनीतिक तौर पर फेलियर बताने की और दर्शाने की थी, उसमें राहुल को कामयाबी मिली। मगर अभी भी पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक स्टेज पर मुहिम को ले जाने से पहले ही जिस तरह अचानक अमेरिका के दबाव में मोदी ने सरेंडर किया, वो मोदी शाह समेत बीजेपी की फजीहत करारा। राहुल का मोदी पर नाम नरेंद्र काम सरेंडर वाला मुहावरा ट्रेंड करने लगा। राहुल ने कहा, ये बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी।
ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है, एक सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े भैया ये लो। हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं, ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। दोस्तों, बीजेपी के बैकफुट पर जाने के पीछे के कारण बेशुमार हैं और बड़े हैं, जिसे देश की जनता समझ रही है, आप दर्शक भी समझ रहे हैं। यह और बात है कि सरकारी तंत्र के जरिए यहां तक कि सेना से जुड़े हुए अधिकारियों को सामने ला करके उनसे अलग अलग तरीके के बयान दिलवा करके छवि को, उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, आज तक मोदी ब्रिगेड पाक पर अटैक कर रही सेना को अचानक रोका क्यों, इसका सही से जवाब अभी तक नहीं दे पाई, और जो जवाब दे रही है उसमें ढेरों पेच है। क्योंकि एक तरफ लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपनी बात को दोहराते हुए अपनी बात को सच दुनिया के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे ज्यादा कि डोनाल्ड ट्रंप जो बातें कह रहे हैं, अमेरिका ने अदालत के अंदर एफिडेविट दे करके अपने दूसरे मामलों के साथ साथ इस बात का उसमें जिक्र कर दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में, दो परमाणु देशों के बीच में लाखों जिंदगियां बचाने के लिए, उन्हें युद्ध रोकने के लिए बिजनेस का लालच दे करके, या फिर टैरिफ के मामले में उलझा करके, या फिर किसी और तरीके से, ट्रेड के तरीके से हमने उनको रोका। अमेरिका इस बयान से कभी वापस नहीं लौटेगा। अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप जो बात कह रहे थे, जिसे यहां पर, जिसको यह नहीं पता कि प्रवक्ता के मायने क्या होते हैं, किसी पार्टी के स्पोक्स पर्सन का मतलब होता क्या है, सत्ता पक्ष का स्पोक्स पर्सन की जिम्मेदारी क्या है, विपक्ष के स्पोक्स पर्सन की जिम्मेदारी क्या है, वो भी डोनाल्ड ट्रंप को फर्जी, मजाक, जोकर बताने में लगे हुए थे डोनाल्ड ट्रंप को। यह और बात है कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के अमेरिका के अंदर ही जिस किस्म के वहां के अखबारों में जो बातें छपती हैं वो एक अलग चीज है, मगर डोनाल्ड ट्रंप को कौन नकार सकता है? दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, सबसे शक्तिशाली देश का सबसे शक्तिशाली शख्स प्रेसिडेंट, और एक बार नहीं दूसरी बार जीत करके आया बंदा। ऐसी स्थिति में वो जो फैसले लेता है, दुनिया पर असर पड़ता है उसके फैसले का। अमेरिका का राष्ट्रपति जो बोलता है, जो कहता है, जो फैसले लेता है, दुनिया उसके साए में आती है। 100% टैरिफ जैसे लगाया, चूं तक नहीं कर सके। बेड़ियां डालकर, हाथों में हथकड़ियां डालकर उस शख्स ने भेजा, चूं तक नहीं कर पाया। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें लगातार 10 बार 11 बार कही हैं, और फिर दूसरी तरफ जिस अंदाज में अडानी के खिलाफ नए सिरे से जांच हो रही है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के देश अमेरिका की तरफ से, सरकार की तरफ से जो एफिडेविट फाइल किया गया इस सीज फायर को लेकर के, उसको जोड़ करके, अमेरिका इससे जिंदगी में वापस पीछे नहीं हटेगा कि उसने नहीं कराया। मगर यह बात अंध भक्तों को जहन में आए तो सही, जहन में तो आती है, मगर उसे समझने नहीं दिया जाता। दोस्तों, तो सवाल यह है कि अभी भी सवाल है, आप ये सोच रहे होंगे कि रोजाना लगातार ये सवाल उठे, उसके जवाब आप देखिए। डॉगी और पालतू मीडिया के उन एंकर्स को किस अंदाज में सत्ता का पक्ष लेते हुए किस तरीके से चरण वंदना करते हैं। वो तो कहते हैं कि अरे साहब, विदेश मंत्रालय के एक सेक्रेटरी ने बोल तो दिया कि किसी तीसरे का हस्तक्षेप नहीं था। इतनी थितरई, इतना धूल, आंख में धूल झोंकने जैसी बातें। क्योंकि दोस्तों, इसमें पेच है। पेच ये है कि अगर अमेरिका के दबाव में नहीं हुआ तो फिर किसके दबाव में हुआ? अमेरिका के दबाव में नहीं हुआ तो फिर मोदी क्यों नहीं हिम्मत जुटा पा रहे, शाह क्यों नहीं हिम्मत जुटा पा रहे कि कह सके कि अमेरिका के राष्ट्रपति का, अमेरिका का इसमें कोई दखल नहीं था, हमने अपनी मर्जी से किया है। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बार बार बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों बोले, सब भाषा में कह सकते हैं,
कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति जाने, उनसे आप जान करके पूछ लिए, मगर हम उनकी बातों का खंडन करते हैं, निंदा करते हैं। इतना कह पाने की हिम्मत 56 इंच की छाती वाले मोदी दिखा नहीं पाए। और अगर मोदी ये कहते हैं, जैसा कि कहा जा रहा, उन्होंने कहा कि साहब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात किया कि साहब हम बहुत हो गया, अब सीजफायर कर लेते हैं, युद्ध रोक दीजिए, घबरा गया पाकिस्तान, और हमने रोक दिया। ये आपकी कौन सी रणनीति है? आपको लगातार छलनी किया जा रहा है, हमें हमारे देश को छलनी किया जा रहा है, आतंकवादी हमले कराए जा रहे हैं, और उनके अड्डों को निस्तनाबूद करने से पहले मुकम्मल तौर पर उसने हाथ जोड़े, आपने मान लिया। क्या इसके पीछे भी कोई खेल है क्या? गजब आदमी है, गजब बंदा है शख्स, और गजब गंदी मीडिया, गजब ट्रोलिंग मीडिया, गजब चरण वंदना करने वाले डॉगी और पालतू मीडिया के सत्ता पक्ष के तलवे चाटने वाले एंकर्स किस तौर पर जस्टिफाई कर रहे हैं? पाकिस्तान ने जब चाहा अटैक करा दिया, पाकिस्तान ने जब चाहा जंग शुरू हुई, और पाकिस्तान ने जब चाहा कि साहब बहुत हो गया, युद्ध रोक देते हैं, आपने रोक दिया। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसको लेकर के मोदी और शाह, पूरी भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है, क्योंकि ये जो दावे हैं, ये जो तर्क दिए जा रहे हैं, गले से उतरते नहीं। सिर्फ मेरे और आपके ही नहीं, देश बीजेपी समर्थकों के भी गले से नीचे नहीं उतर रहे। और इस विष में राहुल गांधी ने जिस अंदाज में, जिस तरीके से जो बातें कही हैं दोस्तों, वो बातें अपने आप में दर्शाती हैं कि साहब सत्यता तो है, सच्चाई को नकारा तो नहीं जा सकता। अब दोस्तों, राहुल ने मोदी के लिए नाम नरेंद्र काम सरेंडर वाला मुहावरा जो गढ़कर देश की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत तो कर दी। इस पर पूरे देश में हर तरफ चर्चा हो रही है, मोदी शाह की फजीहत हो रही है, क्योंकि जब लोग राहुल के इस बयान पर बात कर रहे हैं तो फिर इसकी जड़ में जाने की कोशिश भी कर रहे हैं, और जब जड़ में जाते हैं तो फिर ट्रंप का फोन, मोदी का समर्पण सामने आता है। मगर इस दौरान राहुल ने सिर्फ ट्रंप के दबाव और मोदी की नीतिगत गलत फैसले की कलाई नहीं खोली, बल्कि देश के सामने उजागर किया कि कैसे ट्रंप मोदी के दोस्त के खिलाफ अमेरिका में जांच भी करवा रहे, कैसे अडानी देश में चीनी माल बेच करके मोदी के बयानों को विरोधाभासी साबित कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ चीन का विरोध है सांकेतिक तौर पर, मगर दूसरी तरफ चीन के साथ भारत के बड़े मजबूत रिश्ते हैं बिजनेस के नजरिए से। तो अडानी दरअसल जिस अंदाज में राहुल ने कहा कि चाइना के माल को ही बेच करके ढेरों पैसे कमा रहे हैं, मगर मोदी अडानी की माला पर्दे के पीछे जब करके अपनी पार्टी और संघ की जेब भर रहे हैं। राहुल गांधी के गंभीर आरोप है। राहुल ने जो कहा, जिस तरीके से कटाक्ष किया, वह मोदी शाह समेत बीजेपी ब्रिगेड को हिला रहा है। अमेरिका में केस लगा हुआ है अडानी के खिलाफ, मगर हिंदुस्तान में जो भी ये करना चाहता है कर सकता है। क्यों? नरेंद्र मोदी का दोस्त। तो हो क्या रहा है? 90% को परे कर दिया, गरीब जनरल कास्ट को परे कर दिया, और सारे के सारे बिजनेस यही 5-6 लोगों को दे रखे हैं। नाम आप जानते हो। और ये क्या करते हैं? आप मुझे बताओ, अडानी बनाता क्या है? अडानी पूरा का पूरा चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचता है। तो अडानी पैसे बनाता है, अंबानी पैसे बनाता है, और चाइना अपना माल हिंदुस्तान में बेचता है। यह फोन जो है, यह अडानी अंबानी जैसे लोग बेचते हैं हिंदुस्तान में, मगर इस फोन से चाइना के युवा को रोजगार मिलता है, हिंदुस्तान के युवा को रोजगार नहीं मिलता है। वो सब कुछ बनाते हैं, शर्ट, पैंट, मोबाइल फोन, सोलर पैनल, और यहां पे बेरोजगारी फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, जहां भी देखो। तो फिर एक ऐसी स्थिति में दोस्तों,
जो चुनावी यात्रा है, जो चुनावी रथ है, जो चुनावी बुनियाद है, जो चुनावी सफर है, जो चुनावी पूरी रणनीतिक बसात है, उसको एक झटके में राहुल गांधी ने तितर बितर कर दिया। एक झटके में उसे बैकफुट पर डाल दिया। अब ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विकल्प क्या है, फिलहाल उन्हें सोच नहीं रहे। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया।